नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए बल्कि उनके सबसे अहम ठिकानों को भी तबाह कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वायुसेना प्रमुख ने और क्या-क्या बातें बताई और कैसे भारत ने इस जंग में जीत हासिल की। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने पुष्टि की कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। इसके साथ ही पाकिस्तान का एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को भी 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया गया। ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि सतह से हवा में इतनी लंबी दूरी से किसी टारगेट को मार गिराना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल ने इस सफलता का श्रेय हमारे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में खरीदा गया S-400 सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हुआ और पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन हमारे मजबूत एयर डिफेंस को भेद न पाने के कारण वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सके। एपी सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ी पुरानी यादों को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सबूतों को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन इस बार यानी ऑपरेशन सिंदूर में हम इन सवालों का जवाब देने में सक्षम थे। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के बहावलपुर में हमले से पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। उन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि आतंकी ठिकानों पर कुछ भी नहीं बचा था। ये तस्वीरें सिर्फ सैटेलाइट से ही नहीं ली गई बल्कि वहां के लोकल मीडिया ने भी तबाही की अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। इस बार भारत ने दुनिया को ये बताने में कामयाबी हासिल की कि हमने क्या हासिल किया। वायुसेना प्रमुख ने इस बड़ी सफलता को एक प्रमुख कारण देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताया और उन्होंने कहा कि सेना को बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और पूरी तरह से खुली छूट थी। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आजादी थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल था और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद ने इसे और भी प्रभावी बनाया। उन्होंने बताया कि ये एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था जो 80 से 90 घंटे तक चला और इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पाकिस्तान ने खुद हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजकर बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि और मारना चाहिए था। लेकिन एपी सिंह ने कहा कि एक बार जब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो युद्ध को जारी रखना सही नहीं था। देश ने एक अच्छा और समझदारी भरा निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत ने 7 मई को रात 1:30 बजे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीदबाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया था। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। ये ऑपरेशन भारत की सैन्य शक्ति और राजनीतिक दृढ़ता का एक शानदार उदाहरण है।